सो बच्चों, हम करने जा रहे हैं कि हम सेल को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने होते हैं, सेल्स के। और ये भी हमें पता है कि सेल की ऑलमोस्ट सेम बेसिक स्ट्रक्चर होती है, बट दे आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, शेप एंड साइज। देखो, स्ट्रक्चर होना बेसिक, दैट इज़ ओके, बट उनका नंबर, उनकी शेप, स्ट्रक्चर एंड शेप में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप। स्ट्रक्चर मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर के वो राउंड हैं, वो स्क्वायर हैं, है ना, या कह लो कि वो सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शेप की शेप कहोगे तो जो सर्कुलर है, जो अगर वो गोल है तो क्या वो ओवल है, क्या वो हल्की सी थोड़ी सी सर्कल से डिफरेंट है, तो वो उसकी पर्टिकुलर शेप आ जाती है। साइज़ डिफरेंट है, कोई इतना बड़ा, अब देखो हैंड का एग, वो भी सेल है, वो कितना बड़ा सेल है, ठीक है। ऑस्ट्रिच का सबसे लार्जेस्ट सेल माना जाता है। लेकिन अगर हम अपने ह्यूमन बीइंग के सेल्स की बात करें तो हम अरबों सेलों के बने हैं, और सारे सेल्स जो हैं वो बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि उनको हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। सो बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन उनका शेप, नंबर और साइज़ जो है वो डिफरेंट है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अवर स्किन कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे कि एक ट्री की बाग जो है, जिसको हमने कॉर्क कहा था, अगर वो सबसे बाहर वाली छील है जो, वो डेड सेल्स की बनी है, सेम टाइप से हमारी जो बॉडी के सबसे आउटर सेल्स हैं, आउटर लेयर है, वो डेड सेल्स की बनी हुई है। दिस लेयर इज़ शेड पीरियोडिकली एंड इज़ रिप्लेस्ड बाय न्यूअर सेल। देखो बच्चे, हमारी जो स्किन है, जो हमारी जो स्किन है, ये इसकी सबसे आउटर लेयर जो है वो डेड सेल्स की बनी हुई है। अगर हम इन डेड सेल्स को ये टाइम टू टाइम अपने आप रिप्लेस होते रहते हैं, ठीक है। कई बार हम नोटिस करते हैं, हम स्किन के ऊपर किसी हार्ड चीज़ से रगड़ते हैं तो हमारी स्किन काफ़ी साफ़ निकल आती है। वो क्या, ऊपर से डेड स्किन, जो डेड लेयर है स्किन की, वो जो है वो रिमूव हो जाती है। सो यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट अ पर्सन मे लूज अबाउट 4 किलोग्राम ऑफ स्किन सेल्स एवरी ईयर। एक साल में एक इंसान 4 किलोग्राम स्किन को रिमूव करता है अपने ऊपर से डेड सेल्स की। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। सो वैरायटी ऑफ वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप, साइज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो बच्चे, अब हम पढ़ेंगे कि सेल का नंबर कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर और सेल नंबर के बेस पे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि एक सिंगल सेल है, जैसे अमीबा है ना। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना हुआ और सारे फंक्शन कर रहा है। और दूसरी तरफ है अर्थवॉर्म, जो कि थोड़ा सा लार्ज है और बहुत सारे सेलों का बना हुआ है। हमें पता है दोनों के साइज़ डिफरेंट है। उनका डिफरेंट साइज का डिफरेंस होना, वाई, बिकॉज दे ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन दैम, क्योंकि दोनों में अलग अलग नंबर प्रेजेंट है सेल्स का। Amoeba is a living organism consisting of a single cell, and the earthworm has a million of cells. Million of cells. Now you can imagine कि इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स कितने सेलों के बने हो सकते हैं। Hence, on the basis of number of cells, living organisms can be classified into 2 categories: unicellular and multicellular. Now come to the next point. Unicellular organisms. See बच्चे, एंड हेयर इज़ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर में इन फिगर में शो किया हुआ है यूग्लिना, अमीबा एंड पैरामीशियम, और मल्टीसेलुलर में ह्यूमंस, बर्ड्स एंड एनिमल्स। नाउ कम टू द सेल शेप. Cell shape. The shape of the cell differed not only in different organisms but also in different organs of same organism. It means हम हैं, आप हो, मान लो बच्चों, आपकी आइज़ हैं, ईयर्स हैं, नोज़ है, कितने बॉडी पार्ट्स हैं। आप हैरान रह जाओगे कि आपके हर एक बॉडी पार्ट के जो सेल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हैं। डिफरेंट डिफरेंट, कोई आपको रोड शेप है, कोई आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो तो माइक्रोस्कोप में दिखेगा, बट कोई रोड शेप है, कोई सर्कल शेप में है, राउंड शेप में है, कोई ओवल शेप में है, कोई स्क्वायर शेप में होगा, कोई इरेगुलर शेप में होगा। वो भी मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी। तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल के डिफरेंट ऑर्गन्स भी डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स के बने होते हैं। दे मे बी ओवल, स्फेरिकल, क्यूबॉइडल, फाइबर लाइक और पॉलीगोनल।
दीज डिफरेंसेस इन शेप्स आर ड्यू टू देयर लोकेशन एंड फंक्शन, क्योंकि उन्होंने अलग अलग फंक्शंस करने हैं, क्योंकि उनकी अलग अलग जगहें हैं, उनकी बॉडी में अलग अलग लोकेशंस हैं, उन्होंने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने हैं, तो उनकी शेप्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। टिश्यू में, अब आप बोलोगे टिश्यू क्या होता है, जब बहुत सारे सेल एक ग्रुप में इकट्ठे होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो पहले वो टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अरेंजमेंट है जिसमें पहले सेल आएगा, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फिर बहुत सारे सेल्स मिलके एक सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलके जिन्होंने एक फंक्शन परफॉर्म करना है, वे ग्रुप में इकट्ठे हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म टिश्यू। देन टिश्यू जो है वो कलेक्टिवली टिश्यूज इकट्ठे होके दे विल फॉर्म ऑर्गन। तो इन दिस वे दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। सो फॉर इंस्टेंस अ नर्व सेल हैज़ टू ट्रांसमिट, हमारी बॉडी में नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल है बच्चे, ये पहले मैं बता देती हूँ आपको। नर्व सेल, here it is shown in the figure, okay, you can see here it is shown in the figure. Nerve cell is the longest cell of our body. It is also called a neuron. Nerve cell is also called neuron. So nerve cell can transmit the nerve impulses, जो जितने भी मैसेज हैं, nerve impulse means messages, जितने भी nerve impulses हैं वो ऑर्गन तक लेके जाने हैं, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाने हैं, सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाने हैं, ठीक है, वो नर्व सेल करता है काम, ठीक है, इसीलिए वो लंबा होता है, दैट्स वाई हैंस दे पोजेसेस अ लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। सो उनके फंक्शन के बेस पे उनकी स्ट्रक्चर होगी। नाउ हेयर इट इज़ शोन दैट लिवर सेल ऐसे होते हैं, फैट सेल ऐसे होते हैं, स्मूथ मसल सेल ऐसे होते हैं, रेड ब्लड सेल ऐसे होते हैं, हेयर इट इज़ अमीबा, क्लेमाइडोमोना, इट्स अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेल साइज। सेल वेरी कंसिडरेबली इन देयर साइज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हैन का एग देख लो, ऑस्ट्रिच का एग देख लो, ऑस्ट्रिच का एग जो है लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, तो वो वी कैन नाउ स्टडी अबाउट द सेल स्ट्रक्चर, सेल साइज सॉरी।